विक्रमादित्य और शनिदेव की साढ़े साती। शनिदेव की कृपा से राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है। शनिदेव न्यायाधीश माने जाते हैं, उनकी दृष्टि से बच पाना किसी के लिए भी असंभव है। उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य पर भी शनिदेव की साढ़े साती प्रारंभ हुई तो वे विपत्ति में गिर गए। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा विक्रम पर साढ़े साती शुरू हो गई तो उन दिनों एक अशुभ व्यापारी वहां आया और वहां घोड़े बेचने के लिए रुका। राजा ने भी कुछ सुंदर घोड़े खुद के लिए खरीदे। उनमें से एक घोड़े का नाम बब्बर था, जिसे राजा बहुत पसंद करता था। राजा उस घोड़े पर सवार हो गया और इधर उधर घूमने लगा। तभी कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ राजा को एक घने जंगल में छोड़कर भाग गया। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और अब वो उस जंगल में भूखा प्यासा भटकने लगा। जब रात हुई तो राजा को बड़ी जोरों की प्यास लगी, जिसे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक दूध वाला उस रास्ते से गुजर रहा था, उसने विक्रम को देख लिया। वो विक्रम को पास की नदी पर ले गया और उसे शीतल जल पिलाया। विक्रम बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस दूध वाले को अपनी सोने की अंगूठी निकाल कर दे दी और कहा, मैं उज्जैन रहता हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? वो दूध वाला उसको गांव में लेकर आया और उसको एक दुकानदार ने भोजन कराया। विक्रम ने अब वो उस दुकानदार के साथ पूरे दिन बातें करता रहा और उस दिन दुकानदार को खूब आमदनी हुई। उसने सोचा इस आदमी की वजह से उसकी आज अच्छी आमदनी हुई, इसलिए उसने विक्रम को उसके साथ शाम को घर चलने को कहा। जब विक्रम खाना खा रहा था तो वहां पर दीवार पर रखा हुआ सोने का हार गायब हो गया। दुकानदार की नौकरानी ने उसकी पत्नी को गले का हार चोरी होने की खबर दी। जब दुकानदार ने ये बातें सुनी तो उसने विक्रम से हार के बारे में पूछा तो विक्रम के हार के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। दुकानदार विक्रम को राजा के पास लेकर गए। जब राजा ने विक्रम के बोले चेहरे को देखा तो उसने कहा, ये आदमी कुछ चोरी नहीं कर सकता। इस तरह राजा ने विक्रम को आजाद कर दिया। अब विक्रम शहर में घूम रहा था, तभी तेली ने उसे देखा। तेली विक्रम को घर लेकर आ गया। अब विक्रम कोल्हू के बैल को चलाने का काम करने लगा और जब बारिश का मौसम आया तब विक्रम तेज आवाज में गाने गाने लगा। उसकी आवाज पर राजकुमारी मोहित हो गई। राजकुमारी ने कहा कि अगर वो विवाह करेगी तो सिर्फ उस मधुर गाना गाने वाली तेली से विवाह करेगी। अपनी बेटी की जिद को देखते हुए राजा ने विक्रम को बुलाया और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। राजा ने उनके रहने के लिए एक साधारण घर भी दिया। एक दिन विक्रम सो रहा था और शनिदेव उसके सौपन में आए। उसने शनिदेव को प्रणाम किया और गलती की माफी मांगी। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारे साढ़े साती खत्म होते हैं। और विक्रम के दोनों हाथ वापस आ गए। विक्रम ने अपनी पत्नी को नहीं जगाया और सुबह उसकी पत्नी उसके दोनों हाथ देखकर बहुत खुश हुई। राजा को भी इस खबर का पता चल गया तो वो भी विक्रम को देखने आया और उसने बताया कि वो शनिदेव का कोप झेल रहा था और रोने की दयालु से उसके दोनों हाथ वापस आ गए। तब उसने राजा को अपना पूरा परिचय दिया। विक्रम का परिचय सुनकर राजा उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। जब दुकानदार को इस बात का पता चला तो वो भी दौड़ता हुआ विक्रम के चरणों में गिर गए। विक्रमादित्य की जनता अपने राजा के वापस लौटने पर बहुत प्रसन्न हुई। विक्रम ने अब नवग्रह की पूजा की और शनिदेव को सबसे उच्च स्थान दिया। धन्यवाद।